Indian football is dead. Oh God. From 1.4 billion population, we are not able to produce at least one or two big players. मैं तो कहूँगा टीम तो छोड़ ही दो. नहीं तू फिर पूछेगा मेरे से लेवेंडोस्की के डॉक्टर का नाम क्या है? वो ऐसे नहीं लग रहा है कि it has been 84 years. ये लंबा ब्रेक लग रहा है यार. एमरिम अपना टाइम ले तो एमरिम का नाम किसने बोल रहा लिया? एमरिम 70s Brazil is the most overhyped football team of forever. आई फील कि इस साल कंपटीशन दे सकता है. You know ना आर्सेनल को क्या बोला जाता है? लमीन यमाल is the one which we don't want कि वो हमारे अगेंस्ट आए. पहली बात तो एज अ बारसा फैन बोलेंगे ये डर हमें अच्छा लगा. चाहे कुछ हो जाए, यूनाइटेड इससे वैसे बुरा कहाँ ही जाएगी. चैंपियनशिप तो नहीं खेलेगी, राइट? मतलब हालैंड को कोई लाइक नहीं करता, जोकोविच को भी लाइक नहीं करते. आर्टेटा का सैक होना तो मैं चाहूंगा कि अब हो जाए. You should change the problem which is in the AIFF. कल्याण करो, कल्याण करने के टाइम आ चुका है, वरना अपना कल्याण 150 के आगे 200 पहुंच जाएंगे अपन. Most probably, I don't think so. Haaland is a big match player. I'll be very honest with that. स्लॉट करे तो बोला ट्रांजिशन में लिवरपूल. हाँ बिकॉज टाइटल जीतने से फर्क पड़ता है. आपको टाइम जो हो गया क्लॉप ने ना. जीता है, जो क्लॉप ने जीता नहीं है, बट स्लॉट ने कुछ नहीं किया. आपको टाइम हो गया ना. जब 12-13 साल हो गए तो आपको याद नहीं होगा. Welcome back to Rivalry Room episode 5 everybody. Big clap, come on. भाई साहब आप लोगों ने तो कमेंट्स में तबाही मचा दी है. बहुत मजा आ रहा है. लेकिन आप बहुत लोगों ने ना सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिफोर वी गो अहेड ना प्लीज सब्सक्राइब टू गेम ऑन FC. और बाकी तो हम देख लेंगे एपिसोड जैसे शुरू होगा. पैनल टू माय लेफ्ट ऑलरेडी हंस रहे ये लोग क्योंकि उनको क्विज का ही डर लग रहा है. बट पहले थोड़ा इंट्रो करते हैं यार, इतना डरो मत भाई. नहीं तू फिर पूछेगा मेरे से लेवेंडोस्की के डॉक्टर का नाम क्या है? Let's start off with the king of one-liners, निधि भाई. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अभी तो एक लाइन बोलने की हालत है. जो आज जैसे हम खेल रहे हैं एक ही लाइन बोल पाऊंगा. In the middle, making his debut, हमारा खुद का हंस गुप्ता. और how can we forget इंडिया का आंज पोस्टेकोग्लू. आपकी दिवाली बनाने आया है यहाँ पे. मुझे कोई ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, मुझे सब जवाब आता है. ये आंज ने एग्जैक्टली बोला था टॉटनम से फायर होने पहले. हम जिससे और ऑब्वियसली विदाउट द फैंस ऑन द राइट. गाइस बिग ओवेशन फॉर योरसेल्फ. और मैं आपका होस्ट अनिमेश ठक्कर. एक बात सबसे पूछनी है बिफोर वी बिगिन. वो ऐसे नहीं लग रहा है कि इट इज बिन 84 इयर्स. ये लंबा ब्रेक लग रहा है यार. कितना लंबा ब्रेक गया है. बहुत लंबा लग रहा है ये वाला पर्टिकुलर ब्रेक तो यार. बिकॉज ऑब्वियसली मतलब हमको तो ये ब्रेक चाहिए था टू बी, अगर मैं अपनी बात करूं तो. लेकिन थोड़ा लंबा तो लग रहा है यार. पार्टली बिकॉज यू नो इतने दिन से कोई फुटबॉल नहीं देखा है. और इफ़ आई मे डैम्पन द मूड अ लिटिल बिट, हमने इंडिया के मैचेस भी थोड़े देख लिए तो थोड़ा और भी लंबा हो गया ये. निधि भाई आपने बात छेड़ी है ना, तो मुद्दे पे ही आते हैं ना डायरेक्टली. नॉर्थ वेस्ट डार्बी है. अगर जो लिवरपूल हारती है एंडफील्ड पे यूनाइटेड के सामने, तो वुड यू से कि आर्ने स्लॉट इज बीन फाउंड आउट कि वो लास्ट ईयर का टाइटल लकी ही था? नहीं देखो 38 मैचेस के ऊपर लक नहीं होता है. इफ यू वांट मी टू आंसर दैट क्वेश्चन, 38 मैचेस के ऊपर लक नहीं होता. एंड वी वन द टाइटल बाय क्वाइट सम डिस्टेंस. फरवरी में ही आसपास टाइटल डिसाइड हो गया था. फाउंड आउट आई थिंक मोर ऑफ द फैक्ट कि अगर हम यूनाइटेड से भी हार गए तो ये हो जाएगा कि उसकी जो टैक्टिक्स हैं जो नहीं काम कर रही हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है. ये पर्टिकुलर फैक्ट फाउंड आउट हो जाएगा. गेम वीक 8 में यू डोंट गेट फाउंड आउट. वैसे तो फिर देयर आर अ लॉट ऑफ मैनेजर्स इसके बारे में हम ये सब चेंजेस बोल सकते हैं. बट यस आई थिंक एमरिम अपना टाइम ले तो एमरिम का नाम किसने बोल लिया? रहा एमरिम को टाइम देने का बात करेंगे, मतलब सैक करो. स्लॉट करे तो बोला ट्रांजिशन में. हाँ बिकॉज टाइटल जीतने से फर्क पड़ता है. आपको टाइम हो जो गया क्लॉप ने ना. जीता है, जो क्लॉप ने जीता नहीं है, बट स्लॉट ने कुछ नहीं किया. आपको टाइम हो गया ना. जब 12-13 साल हो गए तो आपको याद नहीं होगा. So नहीं but see the thing is I think it's a little more nuanced than that. I think we can talk about his tactics. maybe जो changes वो कर रहा है वो शायद काम नहीं कर रहे हैं. वो सारी चीज़ें फाउंड आउट इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी एटलीस्ट. बट डोंट यू थिंक एज पर द लास्ट ईयर जब आप लोग क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हुए
फिर Quadruple, क्वाड्रुपल की फेस से बाहर हुए एंड लास्ट तक आप जाते जाते हो जस्ट वॉन प्रीमियर लीग. आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्ट अ ट्रॉफी, यू वॉन इट विद अ गुड मार्जिन, बट उसके बाद से फ्रेंडली गेम्स वर वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. देन यू केम इनटू द लीग, स्टार्टिंग में बिल्कुल एंड टाइमर्स पे गोल चल रहे हैं. सर्वाइविंग ऑन दैट टू बी ऑनेस्ट कि एक मतलब आया चिएसा पे आपको होना पड़ रहा है कि वो मार दे और किएसा इफ यू से राइट, तो राइट आफ्टर दैट वो गोल मारे, तो यू गाइस वर सर्वाइविंग और अब एक डाउनफॉल शुरू हो रहा है since the last 3 matches. And do you guys really think that United से जीतना is still a success for you? Will be a success for you? No, United से जीतना is not a success, but उनसे हारना will be a failure. Yeah. मतलब हाँ राइवलरी अभी भी उतनी ही बड़ी है. हाँ देखो, यूनाइटेड का मैच इज मोर देन जस्ट कि फॉर्म कैसा चल रहा है एंड आगे क्या होगा. इट्स मोर देन दैट, इट्स द बिगेस्ट गेम इन इंग्लैंड. और यूनाइटेड से कोई भी यूनाइटेड फैन आप सुनील भाई से पूछो, ही विल से कि भले मैं कहीं पे भी फिनिश कर जाऊं, लिवरपूल से नहीं हारना है. सेम चीज हमारे ऊपर भी, कुछ भी हो जाए यूनाइटेड से नहीं हारना है. तो इट्स मोर देन दैट. To your question about surviving on last minute winners, yes, I mean I discussed it last time कि वो गंदी आदत है, वो छोड़नी पड़ेगी. But last season, look here, mostly it was I think Slot trying out different things. Champions League में जो हम बाहर हुए, we literally got out against PSG, who best team in Europe without question. हम तो समझ सकते हैं. Right. So I wouldn't say कि problems इतनी बड़ी. Look here, I'll some context. 3 losses in a row. ठीक है, इतनी हालत खराब है, पूरी दुनिया जो भी बोल रही है. You are 1 point off the top. If this is what bad times feel like, it's okay. यूनाइटेड को हराने में इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, बिकॉज यू आर टाइटल विनर्स, राइट. तो यहाँ पे एक हेड टू हेड रिकॉर्ड है. यहाँ पे इफ यू लुक एट 2015 से जब यूनाइटेड हैड बीट लिवरपूल एट एनफील्ड 2-1, वो वान माटा का गोल, फिर उसके बाद वो अमेजिंग 1-0 वेन रूनी, राइट. सबको लगेगा बाय द वे कि यूनाइटेड इज वेरी बैड अगेंस्ट लिवरपूल. But the record will shock you all. It is 7 wins to United, 8 to Liverpool, and 10 draws across all competitions. Sunil, to you mainly, कि last time ये आपने बात छेड़ी थी कि United is no longer Manchester United, right? आपने बोली थी. So do you think United fans care more about these big game performances than actually being league contenders? हाँ मतलब I know this कि हम चेल्सी को हरा दे और फिर ब्रेंटफोर्ड से हार जाए तो क्या फायदा है. मगर लिवरपूल एक अलग गेम है यार. आई थिंक दिस गेम वी वांट टू विन इररेस्पेक्टिव हम बाकी गेम में क्या करें. एंड आई नो मेरा मतलब रिसेंट मैंने चेल्सी का जो गोल था लिवरपूल के सामने मैंने सेलिब्रेट कर लिया, तो थोड़ा वीडियो ये हो गया था. बट मैं सबको बता दूं कि भाई लिवरपूल हम जब जीत रहे थे, अभी भी जब नहीं जीत रहे, लिवरपूल कोई भी गेम खेले, कभी भी कहाँ पे भी खेले, लिवरपूल हारने से हमको मजा आता है. दैट इज द फैक्ट. एंड पता नहीं मतलब आई थिंक दिस इज द गेम वी डोंट वांट टू लूज. एंड ये रिकॉर्ड इवन आई एम सरप्राइज टू, बट मेरे को जैसा निधि बोल रहा है कि यूनाइटेड कोई भी कंडीशन में हो, 15 तो 16 तो जब ये गेम आता है प्लेयर्स आर ऑटोमेटिकली अप फॉर इट. एंड वो परफॉर्मेंस आता है एनफील्ड पे. रिसेंटली भी 2-2 किया था, उसके पहले 0-0 था आई थिंक, एंड हम लोग ने FA कप में हराया था लिवरपूल को. तो आई थिंक इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, वो बोलते जो फेमस लाइन है. आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन ये गेम के लिए प्लेयर्स अप रहेंगे ये संडे को भी. बट लाइक यू एंड मी नो कि द नेक्स्ट टेस्ट विल बी द ब्राइटन को हम हरा पाएंगे क्या फिर वो दैट हम कंसेक्यूटिव 2 गेम नहीं जीत पाते. अगर ये गेम जीत लेंगे तो बाय द वे विल विन 2 games इन अ रो. बट मेरे लिए और वही होगा कि नेक्स्ट गेम हम जीत पाएंगे कि नहीं. मगर ये गेम हारना नहीं. आई विल हैप्पीली टेक अ ड्रॉ राइट नाउ. ठीक है. लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे ना, तो मैंने एक स्टैट डाला था पीछे निधि भाई के पीछे अबाउट लेट गोल्स, और उसके बाद ये स्टैट है ना थोड़ा उल्टा हो गया. आज मैंने डाला है मोस्ट साला का रिकॉर्ड अगेंस्ट यूनाइटेड विच इज इन 17 मैचेस. भाई साहब ने 16 गोल मारे और 6 असिस्ट है उसके. बाय द वे इनसेन. ठीक है. बट साला हैज बीन अवर नेमेसिस. आई थिंक इफ साला को हम चुप रख सके तो आई थिंक अभी तक प्रॉब्लम वही रहा है ना मोस्ट लिवरपूल फैंस से कि साला बहुत वाइड खेल रहा है, इनसाइड खेलना चाहिए. आई थिंक साला फॉर्म में आ गया तो हमारी खैर नहीं मतलब वो गेम में. आई होप और एक मैच निकल जाए. बट साला हैज बीन अ लिटिल पुअर बाय हिज स्टैंडर्ड्स दिस ईयर. Yeah, I mean, look, for example, अगर आप चेल्सी वाले मैच की बात करोगे, the kind of finishes, the kind of chances he missed, those are bread and butter for Mohamed Salah. Of course, he's been pushed a little wide, and that, you know, the nuances of it, because he's to accommodate the new striker, Florian Wirtz, etc. But the kind of misses he's made, especially in the Chelsea game, you expect more from them. Salah has been quite off it from his usual standards, especially last season जैसा साला ने खेला वो लेवल का परफॉर्मेंस तो ये सीजन हमको नहीं दिखा है.
Would you sack Amorim if he loses badly to Liverpool? यही है यार, आई थिंक यूनाइटेड फैंस का यही लाइफ है कि हारो तो सैक करो, जीतो तो भाई इसको रख लो, टाइम दो। आई थिंक ये होता रहता है। आई वोंट टेक इट सीरियसली। अब बोल दिया जिम रैटक्लिफ ने कि 3 साल तक इसको जॉब है, तो आई थिंक यू शुड जस्ट स्टे विद इट। एंड गुड थिंग्स के लिए टाइम लगता है आई थिंक, तो यू शुड गिव हिम द टाइम यार। मेंटली मैंने अभी वो सैक वाला अपने माइंड से निकाल दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि नहीं होने वाला है। अभी टॉक अबाउट एमोरिम, तो मैं ये कहूँगा ना कि यही था यूनाइटेड की जो सबसे बड़ी गलती थी कि जल्दी जल्दी ना सैक करे जा रहे हैं प्लेयर्स को, नहीं वो तो प्लेयर्स को कह रहा हूँ, मैनेजर्स को। फिर कोई और आ रहा है तो उसका प्रोजेक्ट अलग है, वो दूसरे प्लेयर को निकाल के पैसे खर्चा हो रहा है, बस यही चल रहा था। बट एमोरिम को अगर टाइम मिल रहा है ना, एज ही सेड कि 3 इयर्स तक बोल दिया कि ये है, अब चाहे कुछ हो जाए। यूनाइटेड इससे वैसे बुरा कहाँ ही जाएगी, चैंपियनशिप तो नहीं खेलेगी, राइट? तो नेवर नो। ठीक है, तो राइट आफ्टर दैट इज समथिंग कि वो चेंज आ रहा है। अब वही यूनाइटेड में एज ही सेड कि टाइम लगेगा अच्छा चेंज आने में और एमोरिम का टीम सेट होने में, व्हिच आई डोंट थिंक सो। ही हैज ऑलरेडी गॉटन आई गेस मोर देन अ ईयर नाउ वाला होने वाला है, राइट? 50 गेम्स हो गया, 50 गेम्स हो गया ना, और रिकॉर्ड मैंने जहाँ तक पता चला वो उससे भी 10x से भी करा 19 गेम्स जीता है उसमें, या 17 गेम्स जीता है, हाँ, सर, तो जो वो- मेजॉरिटी यूरोपा में थे। आई थिंक प्रीमियर लीग में 9 ही गेम जीता है। वो रिकॉर्ड्स भी उतने ही खराब चल रहे हैं वैसे तो, बट बाय टाइम इट विल गेट बेटर। तो यूनाइटेड का वापस आना, तो मैं कहूँगा हर एक, मतलब नॉट सिर्फ लिवरपूल फैंस को हटा देते हैं, द आर्च राइवल्स जो भी होते हैं, बट उनके अलावा तो हर एक लीग का भी फैन, हर एक टीम का भी फैन चाहता है यूनाइटेड का वापस कम बैक हो जाए, बिकॉज एवरी सिंगल फैन इज सो मच लॉयल टू द क्लब। दे वांट कि मतलब ठीक है आप हार रहे हो, बस जब ये लिवरपूल वाला गेम होता है, सिटी वाला गेम होता है, बस यहाँ जीत जाओ में थोड़ी खुशी मिल जाती है, फिर वो चीज़ हो नहीं पाती, वो भी अलग बात है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यस, Arsenal is playing before you on Saturday, Yeah, ठीक है? exactly. Arsenal are top of the table like you said. Let's focus your attention on Arsenal, ठीक है? Arteta पूरा प्रेशर है भाई साहब पे। तो before I'll read a question to him actually, but I'll ask you this. Arsenal जीतती है तो प्रेशर तो लगता ही है। यूनाइटेड हो नेक्स्ट दिन आपके लिए, बर्नली हो, जो भी हो, राइट? यार आप अक्टूबर में ना आप टाइटल जीत नहीं सकते हो, लेकिन आप टाइटल से बाहर जरूर हो सकते हो। अक्टूबर नवंबर में यू कैन बी आउट ऑफ इट इन दीज मंथ्स, यू कांट विन द टाइटल इन दीज मंथ्स। सो यूनाइटेड इज आउट ऑफ द टाइटल रेस ना। अब वो आप जानो, राइट? बट हियर्स अ थिंग, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बन जाएगा। इफ आर्सेनल विंस, दे आर व्हाट 4 पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ अस, एंड सेकेंडली व्हाट ही सेड, the losses are fine, the performances are concerning. Against Chelsea, Galatasaray, Crystal Palace first half, that is some of the worst football I've seen us playing. Chelsea second half marginally better था, first half तो was horrendous. तो मुझे परफॉर्मेंस, रिजल्ट ठीक है, 1 पॉइंट पीछे हो आप, वो सारी चीज़ें मुझे फिर भी चल जाएंगी, परफॉर्मेंसेज में इंप्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा। बट ऑब्वियसली टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डाइग्रेस्ड अ लिटिल बिट। टू आंसर योर क्वेश्चन, आर्सेनल अगर जीतती है ऑटोमेटिकली प्रेशर होगा लिवरपूल पे 100%। और माइंड यू, यूनाइटेड को इजी गेम बोल रहा है। यूनाइटेड मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग, किसने बोला इसी गेम? he said it right now. अच्छा, अच्छा, एंड फ्रैंकफर्ट No, अवे, no, no, अभी we have tough games. We have tough games. चैंपियंस लीग में फ्रैंकफर्ट अवे आ रहा है, फिर रियल मैड्रिड आ रहा है, फिर मैन सिटी दे आर प्लेइंग, दीस Yeah, आर yeah, इजी we have tough गेम्स, games. बट ठीक है, चलो देखते। आंसर अभी ये आर्सेनल का क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ठीक है? बहुत प्रेशर है आर्टेटा पे, बढ़िया जॉब किया स्टेबलाइज करके, सब करके हमने सब सुन लिया है, बट ये साल कुछ नहीं जीते। उसकी जॉब की तो छोड़ दो, या आर्सेनल की स्क्वाड आदि खा जाएंगे बाकी लीग। वो तो होना ही है, वही बात है ना। लाइक अब मैं बात करूं, अगर हम सिर्फ प्राइम आईएक्स की बात कर लें, बहुत बढ़िया चल रही थी, 10 हैक शिफ्ट हुआ टू यूनाइटेड, पूरी अपार्ट हो गई। सेम गोज फॉर लेवरकुसन, साबी अलोंसो बढ़िया लेके गया, चेंज हुआ, पूरी टीम अपार्ट हो गई। तो आर्सेनल की बात मैं करूंगा ना, तो अब आप पिछले 3 साल 2 साल से मतलब सेकंड आ रहे हो, कोई और ट्रॉफीज तो भूल जाओ, राइट? तो वहाँ पर जब ये वाली बात हो जाती है, तो अगर आर्टेटा का सैक होना, तो मैं चाहूँगा कि अब हो जाए, क्योंकि जैसे एथलेटिको मैड्रिड में सिम्योने को इतनी टाइम से अटका रखा है, नॉट विनिंग एनीथिंग, सेम गोज फॉर आर्टेटा, आर्सेनल में अटका हुआ है, बट कमिंग सेकंड, जो एक क्लब के फैंस जो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आर्सेनल उतना स्टैंड करवा पाता आर्टेटा, बट नाउ द प्रेशर हैज बिल्ड अप कि 3 साल हो चुके हैं, वी आर यूज्ड टू सेकंड प्लेस, नाउ वी वांट द चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग और व्हाटएवर, राइट? तो सैक होने पे न्यू मैनेजर आएगा, अब उनके प्रोजेक्ट के लिए अगर वो प्लेयर्स काम कर रहे हैं तो टीम विल स्टे, एल्स आई डोंट थिंक सो कि वो रोकने गए, मतलब कोई न्यू मैनेजर आएगा, उसका जो प्रोजेक्ट है टीम में से प्लेयर को बाहर करने में भी टाइम नहीं लगेगा। अभी जैसा आर्टेटा का प्रोजेक्ट लग रहा है कि प्लेयर्स भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल ब्रेक भी मिला है उसमें साका ने भी गोल मारा है, अभी उन लोग का मिकेल मरीनो के भी तरफ से गोल आया है। तो आई फील जो भी टीम अभी वापस प्रीमियर लीग में आएगी स्ट्रॉन्ग ही आएगी, एंड एक बार अगर लीड मेंटेन करके रखे आर्सेनल अगेंस्ट फुलहम और फ्यूचर गेम्स में, तो आई फील कि इस साल कंपटीशन दे सकता है नो ना आर्सेनल। आर्सेनल को क्या बोला जाता है?
बॉटलर्स तो है ही वो लोग. वो प्रीमियर लीग कहाँ तक जाते जाते डाउन आए हैं, दैट इज द केस. तो अभी वो फैंस को वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना अंदर से उतना कि अगर जा भी रहे हैं तो भाई हम जीतेंगे भी नहीं जीतेंगे. आखिरी में पता चला पेप ने कुछ मचा दिया, सिटी लेके जा रही है, सरप्राइज हो रहा है सबके. बट प्रीमियर लीग दिस सीजन इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल. जैसे सिटी का भी बोल नहीं सकते हैं, कभी फॉर्म ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है. अभी कंपटीशन में भी मतलब यूनाइटेड बहुत नीचे है, लिवरपूल का भी दे आर स्कोरिंग एंड टाइम गोल्स वगैरह. तो आर्सेनल अगर ये They were. दे वर Concede. Now we concede. स्लॉटेज टाइम में आप गोल खा रहे हैं एंड स्लॉट का शक्ल देखने लायक रहता है जब गोल चला जाता है एक्स्ट्रा टाइम में. So if Arsenal continues this streak of winning, then probably this will be the year for Arteta as well. I know second place का जोक मारते हैं उनके ऊपर. Right now they look very strong. हर पोजीशन पे उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका बैकअप अच्छा है. I think this is Arsenal's अभी तक जितनी recent history है, I think this is their best chance. I will not be surprised if Arsenal win the title. As a Liverpool fan, I have a lot of faith in my team, but that doesn't mean Arsenal Man City जीत नहीं सकती है. हंस ने एक अच्छी बात की थी यहाँ पे. ही कंपेयर्ड आर्टेटा टू एथलेटिको मैड्रिड एंड सिमियोने. ठीक है, हम वहाँ पे जाए तो एक सिमिलैरिटी तो है कि एक लेगेसी बिल्ड करनी चाहिए जहाँ पे जो लीग में दो टीम डोमिनेट कर रही है, राइट. और आपकी टीम ने चैंपियंस लीग में डोमिनेट तो की है रिसेंटली. व्हेन इट कम्स टू एल क्लासिको, बहुत पीटे लास्ट ईयर. ठीक है, एल क्लासिको आ रहा है अभी नेक्स्ट हफ्ते सॉरी. क्या लग रहा है आपको? रियल मैड्रिड लुक फेवरेट्स टू यू. थोड़ी छाती आपकी बाहर आनी चाहिए बिकॉज बारसा की इंजरी से तो स्क्वाड तबाह हो गई है. ये क्लिप करने वाला है और ये हेट मिलने वाला है इसको इस पे. नहीं यार भैया बता, फर्स्ट ऑफ आई शुड नॉट रूट फॉर एनीवन्स इंजरी, बट टॉकिंग अबाउट मैड्रिड बार्सिलोना, तो द ओनली प्लेयर जिस पे कहूँगा हर एक मैड्रिड फैन शायद एग्री करेगा मेरी इस बात पे कि लमीन यमाल इज़ द वन विच वी डोंट वांट कि वो हमारे अगेंस्ट आए, राइट. एंड अगर इफ़ ही इज़ फिट एंड ही इज़ कमिंग, तो मेरे को स्टिल रफीना से भी उतना डर नहीं है. मेरे को जोआन गार्सिया से मतलब नहीं पड़ता. अगर आप हाई लाइन कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, ऑफ साइड ट्रैप बना रहे हो, तो आप जोआन गार्सिया कुर्तुआ भी खड़ा कर दो, टैप इन गोल्स जाएंगे ही अंदर. तो वो बारसा का डिफरेंस है, डिफेंस में नहीं है, ख़त्म. बट टॉकिंग अबाउट अटैक में ही आई जस्ट बिलीव दैट इफ़ जो अभी आज मैंने सुबह ही लिस्ट देखा कि 5 से 6 प्लेयर आउट हैं इंजरी के थ्रू एंड लाइक फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स नहीं है, तो फॉर्चुनेट इनफ दैट मैड्रिड यहाँ से विन निकाल ले. लेकिन अगर उनके कंप्लीट स्क्वाड जो फिट स्क्वाड है वो अगर आती है, दैट व्हाट आई वाज होपिंग फॉर, if they comes तो still Madrid is in a very good shape right now that we can go for a draw at least against Barca, but I'll not root for win for sure वाला confidence as per the last season results, क्योंकि बहुत हल्ला मचा दिया था मैड्रिड वालों ने कि फाइनल वाला ला लीगा तो हम निकाल देंगे, कर देंगे, कोपा डेल रे निकाल देंगे, और फिर पिटाई हुई है. पहली बात तो एज अ बारसा फैन बोलेंगे ये डर हमें अच्छा लगा. सेकंड पोजीशन पे होके भी इतना डर खाली बार्सिलोना ही ऐसे मेंटेन कर सकती है. टॉकिंग अबाउट एल क्लासिको, हमेशा जो हम लास्ट ईयर से भी देखते आए हुए, इट इज़ मेजरली कम फ्रॉम गोल्स फ्रॉम एरिक गार्सिया, कुंडे वगैरह. तो आई डोंट थिंक सो कि बारसा ऐसी टीम है कि ये 6 या 7 प्लेयर्स अगर इंजर्ड रहेंगे तो हम लोग वो वाला फॉर्म में नहीं खेलेंगे अगेंस्ट मैड्रिड. हर बार हमारा एक प्लेयर को ऐसा उठ के आता है कि भाई मैं करूंगा, भाई मुझे सब आता है. क्लासिको वाली आग तो कभी नहीं खत्म होने वाली. वो एक आप मैड्रिड के अगेंस्ट जा रहे हो, बारसा क्रेस्ट फाइटिंग वो तो रहेगा ही रहेगा. यस यस. दीदी भाई, अभी आप दोनों भड़ो बीच में. ट्रेंड का होम कमिंग होने वाला है, मोस्ट लाइकली फिट होगा मैच के लिए. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अगेंस्ट रियल मैड्रिड? थोड़ा ये बार अलग लग रहा है. इट्स अ लिटिल डिफरेंट, राइट. इट्स नॉट द सेम कि जो लास्ट 2 सीजन हुआ फाइनल के बाद हारे, वो बड़ा से दिख रही है. इट्स लुकिंग मोर लाइक ये ट्रेंड डार्बी बन रही है. Depends on who you listen to. देख यार पर्सनली, हाँ, कोई कोनाटे डार्बी भी बोल रहा है. कोनाटे डार्बी. हाँ एग्जैक्टली. देख कोनाटे का इट्स नॉट सो मच. देख कोनाटे इज अ फ्रेंच प्लेयर. वी ऑल नो एट सम पॉइंट ही विल लीव लिवरपूल. कोनाटे चला भी जाए उतना कोई मतलब हंगामा नहीं होने वाला है. ट्रेंट का इट वाज डिफरेंट बिकॉज होम टाउन एंड एवरीथिंग. देख यार, द गेम इज सो फार अवे. तब तक या तो हम सुधर जाएंगे तो विल बी ऑल एक्साइटेड अबाउट द मैच, या फिर अगर ऐसे ही खेलते रहे तो फिर पिट जाएंगे. तो यही होने वाला रियल मैड्रिड वाले मैच में. I see, if you ask me personally, I am not focusing too much on Trent. I think that match is coming in the middle of very tricky fixtures. Man City भी हम लोग खेल रहे हैं उसके आसपास. उसके बाद फिर we have some tricky games उस पूरे पीरियड में. ठीक है, let's take a break 1 second right here, क्योंकि मैंने ये एपिसोड में आपको थोड़ा बख्श दिया है. बट प्लीज बिफोर वी गो अहेड ना, लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. और एक फीचर है यहाँ पे, इट्स कॉल्ड हाइप.
तो वीडियो को हाइप भी कर दो सो दैट इट रीचेस मोर फैंस, बिकॉज विदाउट यू यू नो दिस कि ये शो नहीं बनता. थोड़ी बात सीरियस हो गई यहाँ से, तो लेट्स ईज द टेंशन इन द स्टूडियो. राइट, आर वी रेडी? Absolutely. हमने ये लास्ट टाइम ट्राई किया था एंड फैंस सेड दे वांट टू सी मोर ऑफ इट. निधि भाई का ऑलरेडी फोकस करो, चेहरा देखो, इसका लग रहा है ये क्या बोल रहा Quiz आ रहा है क्या? नहीं नहीं, क्विज को टाइम है, क्विज को टाइम है. बट द न्यू सेगमेंट व्हिच वी ट्राइड लास्ट टाइम, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, आपका मोस्ट कंट्रोवर्शियल फुटबॉलिंग ओपिनियन. एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, चुप रहना है आपको, ठीक है? द थ्री ऑफ यू विल स्पीक एंड अ फ्यू फैंस बोलेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग विथ यू. In case of a 0-0 draw, both teams should get 0 points. वाओ, फुटबॉल पूरा अलग से. Jack Grealish is better than Jeremy Doku. अगर मेसी फेडरर है, अगर रोनाल्डो, अगर नडाल है, तो आई थिंक हालैंड जोकोविच बनने वाला है. Is that unpopular? मतलब हालैंड को कोई लाइक नहीं करता, जोकोविच को भी लाइक नहीं करते, मगर हालैंड इन लोग से आगे बढ़ रहा है. आई थिंक फास्टेस्ट 50 गोल्स इन इंटरनेशनल्स में, तो आई थिंक उन लोग से आगे जाएगा, मगर उसको कोई लाइक नहीं करेगा. आ गया टेक, हालैंड को कोई लाइक नहीं करेगा. 70s Brazil is the most overhyped football team of ever, forever. Rashford will be the top UCL goal scorer this season. सुनील को हाथ में हाथ मिला के बोला है, बाय द वे. कैमरा क्लोज चेक करना दोनों, हाथ में हाथ मिला के. हमारे लिए अच्छा ही है कि हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे. ले लो भाई, बात करो. जल्दी इस पे साइन करो और ले लो. कितने पैसे चाहिए? Alright, that was our new fun segment. थोड़ा लगा बीच में सीरियस कुछ हो जाता है ना, तो ऐसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन आते हैं. आप भी कमेंट्स में ना प्लीज आपके मोस्ट कंट्रोवर्शियल अनपॉपुलर ओपिनियन डाल दो यहाँ पे. लेट द अदर फैंस डिसाइड कि आप पागल हो, सही हो, या बस टाइम पास कर रहे हो कमेंट्स में. ऑलराइट, नाउ अगेन इट्स अ वेरी सीरियस कॉन्वर्जेशन. मैं सीधा बैठ रहा हूँ थोड़ा. इंडियन फुटबॉल इज डेड. Oh God. ठीक है, बात नहीं करनी थी, बट द रिजल्ट लास्ट नाइट एब्सोल्युटली ट्वीक्स दिस ओवर द एज. एक 50,000 नेशन की टीम वर्ल्ड कप के लिए जाती है और यहाँ पे इंडिया, क्या बोले यार, व्हाट टू इवन से एनीमोर. मैं बस एक चीज बोलूंगा बिफोर वी गेट इनटू इट. आई थिंक व्हेन वी से इंडियन फुटबॉल वी शुड स्पेसिफाई इंडियन मेंस फुटबॉल इज डेड. The girls are still doing us proud. They're still doing much better. So I don't think we should उनको हम लोग को count out कर देना चाहिए. Regarding the men's football, it's where do you start? Where do you start? पता है कैसा लगता है मेरे को कि आप ना कहीं और का गुस्सा कहीं और पे निकाल रहे हो. यस, प्लेयर्स खालिद जमील, आप सबको कुछ कुछ बोल सकते हो, बट द रॉट इज राइट एट द टॉप एंड वी ऑल नो हु इज रिस्पॉन्सिबल. हमको मतलब मुझे नाम लेके बताने की या मतलब लिस्ट डाउन करने की जरूरत नहीं है. आप एवरीबडी सिटिंग हियर नोज द रॉट इज राइट एट द टॉप. सो अ फ्यू डेज अगो somebody asked me this question कि खालिद जमील का फुटबॉल आपको अच्छा लगता है क्या? एंड आई सेड वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि हम मतलब अच्छा लगे या नहीं. मतलब आपको अगर आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया हो तो आप मतलब मेन्यू नहीं देखते हो. यू ईट वॉट एवर इज गिवन टू यू. सो एट दिस पॉइंट, ये तो बिफोर वी गॉट आउट ऑफ द एशियन कप, it's bad. Players are not motivated. We don't play enough games. Fitness is down in the dumps. I mean, शाम हो जाएगी ये बात करते करते, but we are dead in the water, man. When it मुझे comes to men's एक्चुअली football. और एक सवाल पूछना था आपको, बट बिकॉज यू सेड दिस, ठीक है, एंड द फैंस टेक ओवर फ्रॉम हियर. प्लेयर्स को मोटिवेशन नहीं आ रही है. यू नो, ISL के बाद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स, Yeah. गाड़ियाँ अच्छी आई, Correct. ठीक है, डिजर्व करते हैं, ठीक है. तो व्हाट more do you need to motivate yourself to play for your badge, man? Yeah, that's the disappointing part ना. I mean, if you look at some of the performances, even इसके पहले भी जो हमने last moment में सिंगापुर के साथ draw किया था इसके पहले वाले मैच में, that also was a shambolic performance, man. बहुत घटिया खेले थे हम That was लोग. a given goal. Yeah, and मतलब to your question, bro, honestly मैं उतना ही puzzled हूँ जितना बाकी लोग होंगे कि भाई आपको motivation की कमी क्यों है. मतलब आप अपने country को represent कर रहे हो, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी. But it's just not there, man. You look at the performances. And talking about ना Indian football, वही as per men's football only, that काफा नेशन के बाद हमने 3rd place लाए, एकदम हाइप वापस बनना शुरू हो गया. लेकिन टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर्स हु यू नो स्ट्रीम ऑल दीज मैचेस, अभी वो उन चीज़ पे ज़्यादा बेटर हो गए हैं
पहले होता था कि एकदम ब्लाइंड इंडियन फुटबॉल का ना एकदम आउटरीच किया जाता था कि आज मैच है, हारने के बाद फुल चलता था, बैंटर गालियां सब चलता था कि क्या खेले घटिया सा। अभी जब से खालिद जमील आया तब से एवरी क्रिएटर एंड एवरी फैन वाज गॉट हम्बल्ड कि भाई जो भी आ रहा है पहले देखते हैं कैसा खेलेंगे, क्या होगा। फ्रॉम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 or 2 बिग प्लेयर्स। मैं तो कहूँगा टीम तो छोड़ ही दो, 1-2 भी निकल रहे हो तो बात है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के उस पर जीत रहे हैं हम बलबूते पे, राइट। और अभी यही होगा, फिर खालिद जमील को गालियाँ पड़नी लग जाएंगी कि भाई कोच क्या करा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा टाइम क्या मिल रहा है, इंडियन फुटबॉल को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। आप एकदम से 2 महीने बाद 3 महीने बाद उठ के 2 मैच करा देते हो, हार जाते हैं क्या, तो क्या कर रही है हमारी टीम। फैंस, इसने अच्छी बात छेड़ी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, बट अभी बात चल रही है कि OIC प्लेयर्स। व्हाट डू यू ऑल थिंक कि अभी हमारे ग्रास रूट्स को और टाइम देना चाहिए, या जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि पूरे ग्रास रूट में जाके फाड़ के पूरा सिस्टम बदल दो? यार मैं बिफोर द आंसर आई जस्ट से वन थिंग, OCI आई मीन इट्स आपका जो भी ओपिनियन हो, मुझे नहीं लगता है कि हम जब तक वो ग्रास रूट डेवलप होगा ना वी विल बी डन। तो मुझे लगता है वी हैव टू टेक अ मिडिल रूट। ऑफ कोर्स देखो ग्रास रूट्स डेवलपमेंट तो हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे हमने ये टर्म डिस्कवर किया है, ये मतलब दिस हैज बीन देयर सिंस फॉरएवर, दिस इज बेसिक्स। मतलब ये तो हाँ, मैं आपको भाईचुंग भूटिया सुनील छेत्री पे आ गया, अभी भी ग्रास रूट फुटबॉल ये तो आपको करना ही है। हाउ डू यू मेक यू एटलीस्ट मतलब ओके, अभी तो वी आर डाउनराइट हॉरिबल, उसके लिए OCI क्या एक तरीका हो सकता है? हाँ, आई थिंक वन ऑफ द वेज, बट एग्जैक्टली OCI वाला पॉइंट इज बेटर बिकॉज ग्रास रूट्स बोलने में आसान है, इट्स नॉट ईजी। इवन सुनील छेत्री का एक पॉडकास्ट था रिसेंटली, उसमें उन्होंने बोला था कि द अदर कंट्रीज विच आर डोमिनेटिंग फुटबॉल जो नए हैं उन्होंने ग्रास रूट्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग नाउ। मतलब जापान बेट ब्राजील द अदर नाइट, सो इवन जापान ने भी 20-25 साल पहले चालू किया था, नाउ दे आर इन दिस पोजिशन। तो OCI वाला हमें चीज़ ट्राई करना चाहिए। जॉर्डन इन द लास्ट एशिया कप आई गेस जिधर उन्होंने फाइनल में गए थे, उनके मैक्सिमम प्लेयर्स फॉर OCI प्लेयर्स, सो दैट्स समथिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम देम। सो रियलिस्टिकली यार, पिवट बैक टू यू, आपको क्या लगता है जेन्युइनली इंडियन फुटबॉल फैंस को क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि ये टीम, इन मेंस फुटबॉल टीम जो निधि भाई ने बोला, राइट, व्हेन विल दे एक्चुअली कम्पीट ऑन द वर्ल्ड स्टेज? देखो मेंस टीम की जो एक्चुअली हमारी मेन टीम है ना, इसमें इश्यूज है। अगर आप अंडर 23 वगैरह देख लोगे, दे आर परफॉर्मिंग बेटर एक्चुअली। इवन जो अंडर 17 वाले जो टीम्स है, जो रंजीत बजाज खुद आई गेस इन्वॉल्व है उसमें बहुत तरीके से, दे आर ऑल्सो विनिंग लाइक, मतलब देखो द स्कोर लाइन्स आर क्रेजी, 10-0 15-0 वैसे सब। तो अगर सीनियर टीम का इम्प्रूवमेंट अगर देखना है तो 5 to 10 years डाउन द लाइन टाइम लग सकता है इफ़ वी गो इन टू दिस OCI एंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं तो इट्स नॉट दैट फार अवे जितना हमें लग रहा है ना कि यार अभी तो सब खत्म ही हो गया है, इतना नहीं है, बिकॉज द यंगर जनरेशन इज बेटर एक्चुअली। अरे वाह, ऑप्टिमिज्म आया यहाँ से, वाह, स्पॉटलाइट जाएगा इसके ऊपर। If you don't change the management, and when I say management, it is not the coaches, the recruitment staff, not that. You should change the problem which is in the AIFF. कल्याण करो, कल्याण करने के टाइम आ चुका है, वरना अपना कल्याण 150 के आगे 200 पहुंच जाएंगे अपन। नीयत में प्रॉब्लम है हमारी ना, हमारे फेडरेशन की नीयत में प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले सही करना पड़ेगा। OCI प्लेयर्स लाओ, हाँ, आप मेसी को इंडियन सिटीजनशिप दे के खिलाओ। जब तक ये जो हमारे ग्रेट पॉलिटिशियंस और जो भी हैं, जब तक ये लोग रन करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। Why do you call BCCI as an autonomous body and not a government run body? Because वहाँ से पैसा आ रहा है। AIFF is run by the sports authority. तुम क्या, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का काम होता है ग्रास रूट प्लेयर्स को डेवलप करना, तुम्हारा काम होता है तुम अगर मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर रही, चेंज करो। कॉर्पोरेट कल्चर तो इंडिया में है ही ना, हायर एंड फायर, देन फायर द। Before we go to our most coveted, most anticipated, most beloved by the panelists, the fan, the rivalry face-off, मुझे ऐसे तो ग्लेयर आ रहा है एकदम, देखना पड़ा इधर। Just make sure you leave a like on this video and please subscribe to the Game On FC, ठीक है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोली हमारे फैंस ने यहाँ पे, which is why I love this show so much, right? Someone here they said कि हालांड शायद बैलन डोर भी जीत जाए, जो भी करे लाइफ में वो कभी अप्रिशिएट नहीं होगा, ठीक है? So I have an interesting open question for everybody here. मैं पैनलिस्ट से स्टार्ट करूंगा, then you all take over. हालांड versus एम्बापे,
वर्सेस हैरी केन, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन आई थिंक सबका बराबर आ रहा है यहाँ पे. ऑन टुडेज डेट हु डू यू थिंक इज बेटर? Oh man. बिकॉज हालांड का एक स्टैट है यहाँ पे भाई, नॉर्वे के लिए वो टीम में जो बंदा खेल रहा है, जस्ट लुक एट हिज नंबर्स मैन. Look, firstly, I disagree with the part that Haaland को कोई appreciate नहीं करेगा. I think he's a beast. He's one of the best strikers in the world. I also think Haaland and Mbappe particularly are very different. मतलब Haaland जिस तरह का player है, I think Haaland and Mbappe can actually play together if you think about it. बट वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हाँ, they casual need forwards unfortunately. If you have to tell me to pick one, I think right now perhaps Kylian Mbappe just edges it for me slightly because of what he does and how he combines with other forwards. But again यार Harry Kane मतलब at this age people said वो तो मतलब एक mini vacation लेने जा रहा है Bayern Munich and he got blamed so much when Leverkusen won. बिना कुछ जीते रिटायर हो जाएगा. हाँ, it's very difficult to pick यार. I mean it's a very very tough question. I'll just pick Mbappe just slightly because I think he does a lot more. That's the only thing. Not because I think he's better than the other two. नहीं, because I saw your eyes, right? एम्बापे को फेवर करते हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट विथ यू रिस्पेक्टफुली, हालांड ने प्रीमियर लीग में मचाया शोर, केन मचा के गया है बायर्न म्यूनिख कुछ जीतने, ठीक है, इतना स्ट्रगलिंग टॉटनहम टीम. एम्बापे पीएल में खेला नहीं है. Who's your pick still? Okay, so for me, Information in mind. with this information in mind, मैं बोलूँगा कि Mbappe is the big game player, right? I don't see Kane और Haaland coming onto that as a big game player. ठीक है, हालैंड को हमने ही घोस्ट करा है, करवाया है, उसको बैठा दिया था बिल्कुल, ठीक है. टॉक अबाउट हैरी केन, ही इज़ वे गुड. टॉटनम में जो बंदा स्टार बन सकता है, प्रीमियर लीग को हिला सकता है, गोल्डन बूट लेके जा सकता है, वो बुंदेसलीगा में भी मचा रहा है एंड यूरोपियन स्टेज पे भी, यूएफए चैंपियंस लीग ही इज डूइंग गुड. बट एम्बापे एजेस आउट. जो निधि भाई की पॉइंट था वही, लाइक इट वाज इन माय माइंड ऑलरेडी दैट समवेयर इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन, बिकॉज एम्बापे वाज नेवर अ स्ट्राइकर, ही वाज मोर ऑफ अ विंगर एंड अटैकर वाला पार्ट. दैट कैन बी, वही थोड़ा soft talk हो सकता है about that, but yes, he edges out because Haaland cannot go on wing and play like Mbappe. Haaland cannot come into the deep line, play like an attacking midfielder, mix with the team and go on. Same goes for Harry Kane also, but Mbappe does it all, right? तो वो जो चीज़ है, that's the thing. Mbappe ने फ्रांस के साथ अर्जेंटीना को पूरा डरा दिया था, वो माहौल चुप करा दिया था पूरे स्टेडियम को. कमिंग ऑन टू मैड्रिड, कौन मतलब फ्लॉप सीजन में गोल्डन बूट ले रहा है वो. Most probably, I don't think so. Haaland is a big match player. I'll be very honest with that because I can give you an example also. जो भी मैच हुआ था, like Champions League finals जो हुआ था, जब सिटी जीता था, Haaland did not score that match. It was a big match. स्कोर नहीं किया था. वो सिर्फ अकेला मैच नहीं है जब हालैंड ने स्कोर नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मैचेस थे जिधर हालैंड ने स्कोर नहीं किया था. ही वाज प्रेशराइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर इफ यू आर काउंटिंग प्रेशर और प्रेशर में स्कोर कर रहे हो भाई, देन प्रोबेबली इट वुड बी बिटवीन एम्बापे एंड केन. यार कोई हैरी केन का नाम नहीं लूंगा तो मैं ले लेता हूँ. मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी सीजन बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड कुछ तो जीत के जाएगा वो. यार मेरे को लग रहा है इंग्लैंड के साथ में जीतना उसका है, बनता है उसका. जैसा विराट कोहली जीत गया है तो आई थिंक हैरी केन भी जीत जाए तो मजा आएगा. Insane player. एंड इफ केन का देखिए, थोड़े लोग बोल रहे हैं जर्मनी में जाके फार्म कर रहा है, गोल्स मारे, भाई उसे प्रेम में भी मारा है. Exactly. स्पर्स को लेके मारना मजाक बात नहीं है यार, बहुत बड़ी बात है. तो एनीवेज की अगर एम्बापे स्लाइटली एज करता है, बट तीनों वर्ल्ड क्लास है, ये कंपैरिजन करना ही थोड़ा मुश्किल है इन तीनों के लिए. Exactly. I totally agree with you. ऑलराइट, अगर जो आप अग्री करते हो हमारे फैंस और पैनलिस्ट के साथ, तो प्लीज आप ये तीनों स्टार प्लेयर में से आपका फेवरेट कमेंट्स में डालो. एंड अगेन बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज leave a like on the video and subscribe to Game On FC. Now we are moving into our most coveted segment, the rivalry face-off. जहाँ पे fans are ahead on the leaderboard, the creators are crumbling under pressure. मतलब आर्सेनल बन चुके हैं यहाँ पे. सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ये राइवलरी रूम में हर बार आर्सेनल को ढोल बना के तुम लोग पीट देते हो. अगर वो लोग टाइटल जीत गए ना, सारे फैन बाहर खड़े हो जाएंगे. Like I said last time, the last 3 times the fans have been destroying the creators. So fans, before we start, ताली यार आपके लिए, ताली यार.
और यहाँ पे थोड़ा भाई अपने आप को मोटिवेट कर लो, आपस से बात कर लो, स्ट्रेटेजी बनाओ. खाता खोलेंगे आज. हाँ मतलब यहाँ पे हराम बॉल कर लो है, कुछ तो जीत के लिए कर दो यार, कुछ तो करो, ठीक है? अभी रेडी? अभी रेडी? Alright, we're starting round 1. Alright, creators निधि भाई, are you ready? Come on, थोड़ा. Let's go. पूछेगा उरुग्वे के टीम बस के ड्राइवर का नाम कौन है? Alright, very easy first question to you. Very easy. How many UCL titles has Porto won? 2. Are you sure? Yes, 2. लॉक किया जाए. हाँ लॉक किया जाए. सही जवाब. Current score is creators on 1 and the fans are on 0. I'm starting with Gaurav on the top, right? Who is the current sponsor of League 1, the French league? Five, four, three, guess hello, 2, पास कर सकते हैं. 1. कैन वी पास? टाइम्स अप. ये पहली बार हुआ है जहां पे फैंस ने एक भी गैस नहीं लिया है, ना पास किया है. थोड़ा प्रेशर लग रहा है उनको यहाँ पे. द करेक्ट आंसर इज मैकडॉनल्ड्स. I'm loving it. Of course loving it. Because the score currently is 0 to the fans and 1 to the creators. No pressure to you. Which international team has lost the most World Cup finals? 3, 2. Is it Brazil? Wrong answer. The correct answer is Germany. Current score is still 1 to the creators. They are leading. I think ये पहली बार हुआ है जहाँ पे they are still leading after mid round of the first round. Well done. Fans, Let's not jinx it. Let's level it up थोड़ा. Let's go. Sahil, let's go. Are you ready? Yeah. यार ये आसान है. How many La Liga titles has Real Madrid won? 34. Confident निकल अबे नहीं. बोल दो इसको आंसर. क्या है आंसर? अब तो हो गया. Okay, it's 36. Still on 0. Feeling the pressure of their predecessors this time. आसान नहीं है ना आके वापस. Alright guys, again Sunil ji, Mr. Ange. chance to go 2-0. Which team in the Premier League history has won the fewest matches ever? In one season. In one season. वाइल्ड गेस कर लेता हूँ. आई थिंक सबसे खराब रेलीगेशन साउथहैम्पटन. गलत जवाब. आंसर बहुत ऑब्वियस था, निधि भाई को मालूम है. Derby County. डावी का. अरे यार. Current score is still 1 to the creators and 0 to the fans. The 2006 World Cup एक ill-tempered match था. It was called the Battle of Nuremberg. कौन सी 2 टीमों ने वो मैच खेला था? Come on, dude. बोलो. Portugal versus Netherlands. Boom. Correct answer. What a guess. The fans have leveled it, guys. Clap. What a guess, man. What a guess. Which player scored the golden goal in the 2000 Euro final? 2000 Euro final. Yes. French player. Yeah. David Trezeguet. Absolutely correct, man. The fans are on 1 and the creators are on 2 in the start of the second round. Well done, Nidhi bhai. Which team has lost the most FA Cup finals? Arsenal. For 2 episodes in a row, the United fan has not picked himself. The correct answer is Man United. The fans are still only on 1 point and the creators are on 2, guys. Clap for yourself. सब भाई की वजह. Which club has been relegated the most number of times from the Premier League? From the Premier League. I guess. 3, 2, 1. ये साउथहैम्पटन का पीछा ही नहीं छोड़ रहे. मतलब प्लेयर्स लेते हैं, उनसे सब करते हैं. West Brom. Norwich City is the right answer. The creators are still on 2 points and the fans are on 1. Which Croatian player has more than 400 La Liga appearances? There's only one I know. It should be Luka Modric. I knew confidently wrong answer आएगा. The correct answer is Ivan Rakitic. Yes. Sunil ji, on to you. Current score, remember, is 2 to the creators and 1 to the fan. Manchester United, Arsenal,
Tottenham, Chelsea and Liverpool have never been relegated from the Premier League? And which one more team is that? मैं पास करना चाहूंगा निधि हमारे नेता है तो वही बताएंगे। ये कर सकते हैं भाई, ये जिता सकते हैं। Everton. Correct for a 0.5 right over there. Merseyside man has got the right answer over here. Current score is 2.5 to the creators and 1 to the fans. Along with Karim Benzema, there is only one other Frenchman who's had more than 400 appearances in the La Liga. Who is that Frenchman? बिना ऑप्शंस के जिडान फाइनल कर दो। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। 4 बार लॉक कर दे। 4 बार। यार गलत जवाब। सारी उम्र में ठोकर। The correct answer is Antoine Griezmann. One only to the fans and 2.5 to the creators. English rock star Elton John once owned this team on 2 separate occasions. English team, obviously. Yeah, Watford. ये सब ट्रिविया पढ़ के आए किधर लीक हुआ यहाँ पे जाते राइट आंसर। ये मेरे से बदला लेने यहाँ पे आए। हमारे नेता कैसा हो, निधि भैया जैसा हो। 3.5 to the creators. Fans, boss, buck up your game. Sandesh, are you ready? Yeah, let's go. Yeah, थोड़ा convincing बोलो भाई. Which Premier League team has the nickname the Clarets? इससे आसान क्या दूंगा तुम लोग को? Correct answer, man. Well done. चलो. Good job, good job, good job. Back in the game. 2 points to the fans and 3.5 for the creators. 5-1 हारी थी स्पेन नेदरलैंड से। वो मैच में स्पेन के लिए वो एक गोल किसने मारा था? Guess कर दो। I'm not able to even guess the forwards. Ferran Torres. Ferran Torres कहाँ था? Fans, clearly answer बोलो जोर से। My God, Mr. Flick needs a retirement break from this. Okay, guys, the current score is still to the creators 3.5 and to the fans 2. Mr. Suyog, on to you. Messi wore the number 30 jersey at Barcelona. उसके बाद नंबर 10 पहना था। उसने और एक जर्सी नंबर पहना था बारसा के लिए। Come on, man. 19. Come on, what an answer, guys. आसान आ गया. Along with Harry Kane, which other English player has won the World Cup Golden Boot? Sunil bhai, come on. England. गोल्डन बुट ना, आई थिंक माइकल ओवन। Confidently wrong answer, guys. अरे यार, अभी उसने बोला था इंटरव्यू में कि मैंने जीता है। The correct answer is Gary Lineker. ओ ये तो मैं नहीं गेस कर पाता। Doesn't matter. The fans are currently at 3. The creators are on 3.5. The fans have a chance to take the lead. Which player had the most assists ever for AS Roma? Think of all the AS Roma players. Totti. To the T, to 1 second left. He said the right answer. Totti. Well done. All right. The last round starts now. The creators are on 3.5 and the fans are on 4. Nidhi bhai, on to you. Okay. The past option, by the way, is done for the creators. It's still there with the fans. अगर हम हार गए ना तो मेरे को फाइनल में एम्बापे वाली फीलिंग आएगी। इन दोनों ने कुछ नहीं किया। Who has scored the fastest ever goal in Premier League history? सादियो माने। Wrong answer, guys. यार, That was the इन्होंने बोला fastest इनका ever हमेशा hat trick जो आपको आया था. The correct answer is Shane Long from Southampton. जो ये Finally Southampton बोल रहे Southampton. हैं. Which footballer who has a Ballon d'Or has a galaxy named after him? I would go Messi. अपना खुद के लेजेंड का नाम नहीं लेते हुए रोनाल्डो was the right answer. Cristiano. The fans are feeling the pressure, guys. Last 2 questions for the fans and the creators. The current score is still 4 to the fans, 3.5 to the creators. Mr. Flick, your last chance at redemption. कौन सी स्पेनिश टीम का निकनेम है Los Colchoneros? Should be simple भाई। 5, 4, 3. Guess कर। Atletico Madrid. Spanish team he has, no?
correct answer. Currently now, the creators are ahead on 4.5 and the fans are on 4. Bayern Munich have won the most number of Bundesliga titles. उसके बाद दो टीम tied है. One is Borussia Dortmund, which is the second team along with Dortmund. सोच के बताओ. Werder Bremen. गलत जवाब guys. The fans are feeling the heat. The correct answer is Borussia Mönchengladbach. हाँ पता था. हाँ पता है. So current score is still 4 to the fans, 4.5 to the creators. If Sunil Ji gets this right, the creators win and they move up somewhere in the leaderboard. Okay? Sunil Ji, no pressure. कौन सा टॉटनहम का मैनेजर था जो डकार रैली में भी compete किया था उसने? Oh, come on. 5, 4, Jose Mourinho. 3. Nice. Wrong answer. The fans are still in it, guys. My God, Sunil Ji. The correct answer is Andre Villas-Boas. AVB. The fans are on 4. The creators are on 4.5. If Mr. Valentine gets this right, they win. Hat trick on the debut. Come on, eh? लिवरपूल की जर्सी का कलर क्या है? ऐसे कुछ पूछेगा तू. I know that answer. Which Premier League team has the longest unbeaten away run? Liverpool. गलत जवाब. The creators हम जीत गए. is Manchester United, which the Liverpool fan never thought was possible. 4.5 to 4. The fans felt the pressure in the end, but valiant attempt, guys. Long clap for you guys, yaar. क्लच मोमेंट तो मैंने दिया था ना. Of course. That was the episode 5 of the Rivalry Room. अगर जो आपको मजा आया यहाँ पे तो प्लीज वीडियो पे लाइक डालना, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. Let us know what is the favorite moment of this episode. आप agree करते हैं कि नहीं about Indian football, Northwest Derby predictions, Haaland, Mbappe, Kane, and everything else. Until then, keep watching and subscribe to Game on FC.